जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड है कोन, सिलेंडर और स्फीयर से। कल हम लोग ने किया था, डिटेल में पढ़ा था कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में। आज उस पर जो सॉल्व एग्जाम्पल उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन के एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबा दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है घन एक है जिसका एक कोर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब इस घन को एक आयताकार तली है, इसमें पानी भरा हुआ है जिसकी लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। इसमें इसको डुबा दिया जाता है। तो इस पानी में कितना वृद्धि होगा, पानी की सतह में कितना वृद्धि होगा। तो इसका जितना आयतन होगा उतना ही इसमें वृद्धि होगा। तो ये घन है तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो 1 क्यूब की जगह पर क्या हो जाएगा 15 का क्यूब। 1 क्यूब की जगह पर क्या हो जाएगा 15 का क्यूब। ये 15 का क्यूब जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो 20 इंटू 15। अब मान लिए इसमें h वृद्धि होता है तो इंटू h। अब देखिए यह 15 का क्यूब करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना 225 बराबर 20 गुने 15 इंटू h। अब देखिए 15 से 15 कट जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 225 बटा में 20। इसको काटिएगा तो 112.5 बटा में 10 यानी 11.25 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगा। किसमें, इस आयताकार जो सतह है, इसमें जो पानी है इस पानी के सतह में 11.25 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन दिया हुआ है। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यही तो होता है घन का आयतन। तो दो घन का आयतन मतलब पहला घन का आयतन मान लें A1 का क्यूब और दूसरा घन का आयतन A2 का क्यूब। ये दिया हुआ है 27:64 यानी कि 27 बटा में 64। तो और इधर से क्यू हटाएंगे तो इधर क्यू रूट आ जाएगा। तो A1 का क्यू A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा, इधर क्यू रूट आ जाएगा तो इधर क्यू रूट 27 बटे 64। अब ये क्यू रूट हटेगा तो देखिए क्यू रूट है तो 27 के लिए 3 बाहर आ जाएगा और 64 के लिए 4 बाहर आ जाएगा। तो A1 बटा A2 आ जाएगा आपका 3/4। A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। आपसे पूछ रहा है कि इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए A1 का क्या हो जाएगा 6 इंटू A1 का स्क्वायर बटा 6 इंटू A2 का स्क्वायर। ये 6 कट जाएगा तो A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर और नीचे A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9/16। तो 9 क्या हो जाएगा 16। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने 3 ठोस घनों के क्रमशः सतहों का अनुपात दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इन्हें पिघलाकर बनाए गए एक बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 3 घन के ठोसों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है तो उसका पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 3 घनों को पिघलाया गया है तो 3 घनों का जितना आयतन होगा वो पिघलाकर जो घन नया बनाया गया है उसका आयतन उसके बराबर होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। और 3 घन दिया गया है, एक है 30 सेंटीमीटर
एक है, एक की भुजा 40 सेंटीमीटर और एक की भुजा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए आंसर में दिया गया है मीटर में, तो सबको हमको ऑप्शन जो है मीटर में है तो सबको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया तीनों घन की भुजाएं मीटर में। अब तीनों घन की भुजाओं को क्यू कर देते हैं तो तीनों घनों का आयतन निकल जाएगा। और यह आयतन जो है ये बराबर है बड़े वाले घन के आयतन से, यानी बड़े वाले घन का एक क्यू मानते हैं आयतन है। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0, यहाँ 0 से 0, ये हो जाएगा 27/1000। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 64/1000 और यहाँ हो जाएगा 125/1000। अब इस सबको जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 216/1000। ये हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी हो जाएगी, तो अंडर क्यू रूट 216/1000, यानी ए बराबर आ जाएगा 6, 216 के लिए 6 और 1000 के लिए 10 बाहर आ जाएगा। तो कह रहा है कि बड़े वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो 6 a का मान दिया गया है 6/10 और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर देंगे। अब देखिए ये यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 216/100, यानी कि 2.16 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए जी घन है और घन के प्रत्येक भुजा में 50 सेंटीमीटर वृद्धि होता है तो आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए जी घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू होता है। कह सकते हैं कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अब देखिए यहाँ पे 50% बढ़ा है तो तीनों में 50% बढ़ा होगा। तो देखिए अगर इसका 100 रहता तो 100 से 50% बढ़ जाता तो यानी कितना हो जाता 150। अब 150 हो गया और 150 में 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 225। अभी 225 में फिर 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो निकाल देंगे 225 का 150%, यहाँ देखिए कट जाएगा। अब देखिए ये 15 25 75 का 5 हर्षिल 7, 30 7 37 के साथ हर्षिल 3, 30 3 33 और बटा में 10 है तो यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ 100 था 100 से हो गया 333.75, तो 237.5 ये हो गया आपका वृद्धि। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और देखिए अगर कह रहा हो भुजा में वृद्धि और भुजा में वृद्धि हो तो जितना भुजा होगा सब में उतना वृद्धि होगा। अगर त्रिज्या में वृद्धि होगा तो जितनी त्रिज्या होगी उतना सब में वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h, पता है ना जी। अब देखिए मान लेते हैं पहला घन का क्या है 2πr1h1 और दूसरे घन का 2πr2h2। अब देखिए यहाँ 2π कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा r1/h1 × r2/h2, ठीक है होगा। अब कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि r1/r2 दिया गया है, r1/r2 दिया गया है आपको 3/3:5। अब देखिए h1/h2 भी दिया गया है, ये आपको दिया गया है 2:, ये आपको दिया गया है 2:3, यानी कि 2/3।
तो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 3 कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 2:5। ये किसका अनुपात हो जाएगा, तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि 0.75 त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि x सिक्का लग रहा है। तो देखिए सिक्का का दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 0.75 और इसकी ऊंचाई दी गई है 0.2 सेंटीमीटर। तो और कह रहा है कि इसे बनाना है जो आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तथा 8 सेंटीमीटर हाइट वाला बेलन बनाना है। तो कितने सिक्के लगेंगे तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक सिक्के लगेंगे। तो एक सिक्का जो है, एक सिक्का का निकालेंगे, ऐसे सिक्का रख रख के बनाना है बेलन। तो पहले एक सिक्का का निकाल लेते हैं। तो एक सिक्का का निकल जाएगा पाई आर, आर का मान यहाँ पे 0.75। तो इसको हम लोग इसको अगर चेंज कर देते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, तो इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब 2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। मान लीजिए एक से सिक्का लगा, एक सिक्का लगा तो ये बन गया, यानी इसका आयतन जो होगा ये बराबर होगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान 3, 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान 8। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 25 से ये कटेगा 3, 25 से ये 4। तो यहाँ पे बच जाएगा 9/16 गुना 2/10 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 8। 9 से 9 कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। एक्स का मान आ जाएगा 8 गुने 80 बराबर 640। यानी कितने सिक्के लगेंगे इस बेलन को बनाने के लिए, तो 640।